हैदराबाद की जो फिजाएं हैं उनमें इस वक्त महेश बैंक के चुनाव का उद्घोष सुनाई दे चुका है। हर तरफ इसकी चर्चाएं हैं और इस बैंक की ग्रोथ को लेकर के फाउंडर पैनल ने अपना पूरा शंखनाद कर दिया है। हमारे साथ में डायरेक्टर के कैंडिडेट भगवान पंसारी जी हमारे साथ में मौजूद हैं। बैंक में आखिर ऐसा क्या हुआ कि फाउंडर पैनल को शंखनाद करने की जरूरत पड़ गई? बैंक में क्या नहीं हुआ। बैंक में एक सरवा राज से चला सबका। किसी ने तो अपने बपोती समझ ली बैंक को। आज हम 15 डायरेक्टर है, जिसके अंदर हम 5 है, वो लोग 10 है। 2 प्रोफेशनल डायरेक्टर उनके बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में 5 जने हैं। वो 17-18 है, हम 5 है। फिर हमारे पे लांछन लगाया जाता है कि हमने बैंक को डेवलप होने नहीं दिया। आप समझिए, जहाँ पे 17-18 लोग रहेंगे और 5 लाख रहेंगे तो किन की बहुमत चलेंगी। और जो अपनी परिवार की बेटी को भी जिसने बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट इसमें ले ली है, फिर आप कैसा उम्मीद रख सकते हैं कि ये बैंक डेवलप होगी। बैंक के डेवलपमेंट के लिए आपको पहले पूरी तरह से ईमानदार रहना ज़रूरी है। पिछले 20-25 साल से आपके पास बैंक है, बैंक के क्या डेवलपमेंट हो। आप बता रहे कि 4,500 करोड़ का ब्रांच 2,700 करोड़ पे आ गया। आना ही था, आना ही था। इसकी वजह क्या है? आपने जो काम किया, हम लोग आने के बाद उसको पूरी तरह से शूट नहीं करा, तो पता चला कि हर लोन के अंदर आपका कुछ तो कुछ मैल प्रैक्टिस है, जो ऑलरेडी आरबीआई में प्रूवन हुआ है। ये कोई हम बोलने का नहीं, ऑन रिकॉर्ड्स है। हमारा और हमारे फाउंडर पैनल वालों का बोलना है, जब तक कि पूरी टीम नहीं आएंगी 15 की, जब तक हम इसके बारे में विचार भी नहीं कर सकते। क्योंकि बैंक जो हेड ऑफिस बनी है महेश बैंक बंजारा हिल में, उनके निर्माणों उनके दौर में निर्माण में हुए। हम लोग जब जाते थे तो हम आए बोल के भी उनको रिपोर्ट चली आती थी। अगर ये सब चीज़ से अपने को बचना है, बैंक को एक ऊंचे स्तर पे ले जाना है, तो आपको बैंक के अंदर पारदर्शिता लाना पड़ेगा। जो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में पूरे पढ़े लिखे लोगों को लाना पड़ेगा, जैसा CA, CS, LLB, बैंक रिलेटेड लोगों को लाना पड़ेगा। ये आप क्या किया, भाई रिश्तेदार सबको जमा कर लिए। बैंक ऐसा नहीं चलती है, वित्तीय संस्थान है। महेश्वरी समाज की दक्षिण भारत में सबसे बड़ी संस्था है महेश बैंक, जिसका 450 करोड़ रुपए रिजर्व है और 35 करोड़ रुपए इसका शेयर कैपिटल है। आज 485 करोड़ बैंक के पैसे है और प्रॉफिट क्या आ रहा है? ये तो पिछले साल मैनेजमेंट चेंज हुई, आरबीआई वाले आने के बाद प्रॉफिट 50 करोड़ 60 करोड़, ये तो 19 करोड़ 22 करोड़। अरे ये इतना ही रुपया अगर अपन बैंक इन्वेस्टमेंट 10% में लगा देते तो 40-50 करोड़ तो ऐसे ही आ जाता है। हमने आने के बाद बैंक के अंदर सबसे बड़ा एक काम किया, जहाँ पे भी पैसा जा रहा था वहाँ पे सब बंदिश कर दी। हमें जैसे जैसे कोई चीज़ पता चलता था, हम वैसे वैसे काम को करते चले गए। अब काफ़ी चीज़ नहीं बोलना चाहिए, एक संस्था है, संस्था के बारे में ज़्यादा बोलेंगे, 4 जगह बात जाएगी तो काम खराब होगा। हमारा एक ही ध्येय है, बैंक को कैसा सुदृढ़ करना। बैंक का सुदृढ़ करने के लिए सबसे अपने को ज़रूरी है एक टीम होना। कैलाश नारायण जी भांगड़िया एक आप ऐसे ही एक धार्मिक तो है ही, फाइनेंशियली प्रोफेशनली वेल इक्विप्ड है। आज लोग कुछ भी बोलते हैं कि हमें पता है ना, हम भी तो उनके साथ पिछले टाइम भी 5 साल में डायरेक्टर रहे हुआ उनके साथ। हमारे को पता है कि वो क्या कर सकते हैं समाज के अंदर, बैंक के अंदर। समाज की बैंक किसी की बपोती बनना नहीं चाहिए। समाज की बैंक समाज के लिए काम करे। ये बैंक बनाने का उद्देश्य भी ऐसी था हमारे बड़े लोगों का। फाउंडर का मतलब क्या है? फाउंडर बोलते जिसने बैंक को निर्माण किया। उनका ध्येय था कि समाज के लिए बैंक इसलिए बने कि समाज के कुछ काम आए, या कुछ लोगों के लिए काम आई है बैंक, समाज के लिए काम नहीं आई। हमारा कहना है किसी के पे लांछन लगाना नहीं है। सबको सब पता है समाज के बारे में कौन क्या रहा है। हमारा एक ही कहना है कि किसी के लांछन नहीं। एक बार हमारे को पूरे फाउंडर पैनल को 15 लोग को 14 लोग को जिताए तो हम बताएंगे डेवलपमेंट कैसा किया जाता है। उसकी आपको जब तक आप पूरी टीम को नहीं देंगे हम परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। हम लोग ने 5 लोग ने जाके बैंक में जहाँ जहाँ भी लूप होल्स थे पूरे बंद कर दिए। फिर हमारे पे बोला जाता है कि बैंक की प्रगति को रोक दिया। अरे बैंक की प्रगति को नहीं रोके, बैंक को बचाए हम। आज कोई भी कुछ भी किसी के बारे में बोले तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझनेदारी एक ही है कि बैंक के अंदर आज हमने बिजनेस कम होने के बाद भी प्रॉफिट बढ़ाया है। क्यों बढ़ाया है? हमने जो NPA थे पूरे रिकवर करे। रिकवरी भी इट्स प्रॉफिट, क्योंकि ऑलरेडी राइट ऑफ किया हुआ था। आज हमने 22% डिविडेंड दिया, ग्रेचुइटी 22% दी स्टाफ को। हमारा मत एक ही है,
बैंक में जब तक अपन सामने जो भी शेयर होल्डर है उनको अगर डिविडेंड देंगे तो उनका विश्वास आएगा कि बैंक कुछ कर रही है। और हमारा ध्येय यही सोचना है, बैंक की प्रगति के लिए एक टीम का पूरा आना बहुत ज़रूरी है। टीम आने के बाद ही, उसके बाद काम नहीं है तो आप हमारे से 4 क्वेश्चन पूछ सकते, मगर अभी किसी को हक नहीं है कि हमारे को बोले कि आपने बैंक खराब किया है। बस हमारा एक ही विचारधारा है, बैंक कैसा डेवलप हो सकती है। आज अपने को बैंक के अंदर प्रोफेशनल लोगों की ज़रूरत है। हमारा प्रयास रहेगा कि नेक्स्ट टर्म अगर हम लोग पूरे आए इस टाइम में, नेक्स्ट टर्म काफ़ी प्रोफेशनल लोगों को ही सीट देंगे अपन। ये वित्तीय संस्था है, इसलिए अपने को ज़रूरी है कि वित्तीय जिसकी जानकारी है वो लोगों को ही बैंक में रखना चाहिए, जिससे बैंक के अंदर जो भी कुछ हो रहा है तो आप उसकी जानकारी ले सकते हैं। ओके, अब मैं आता हूँ, एक पर्सनल सा सवाल है कि भगवान पंसारी में या फिर आपके फाउंडर पैनल के जो रिमेनिंग मेंबर्स हैं उनके अंदर ऐसी कौन सी खूबियाँ हैं, कौन सी एंटरप्रेन्योर स्किल हैं जिनको देख कर के अंशधारक जो हैं वो आपसे प्रभावित हों? एंटरप्रेन्योर स्किल तो पूरे इंडस्ट्रियलिस्ट है, व्यापारी लोग हैं, हर चीज़। एंटरप्रेन्योर भी काम नहीं होगा, व्यापारी भी चाहिए। और हमारे पास ऊर्जावान नेता है और हम लोग ने समावेश किया है। कुछ हम लोग 3-4 लोग पुराने हैं, 8-10 लोग नए, 7-8 लोग नए आ रहे, तो हम एक से एक बांटेंगे तो ये अगले, पिछले वाले यही तकलीफ़ किए, पिछले वाले क्या किए, बस वही लोगों को रिपीट करते रहे, लोगों को बैंक का ज्ञान ही नहीं रहा। हम लोग क्या चाहते, नए लोग आते रहना बैंक के अंदर, तो उसको पता चलेगा कि बैंक कैसा चल रही है। और हमारे फाउंडर पैनल के अंदर एक चीज़ हम बता सकते हैं कि कोई भी कल्प्रिट नहीं है और दूसरे भी नहीं है, मैं नहीं बोलूँगा इसके बारे में भी, पर हम हमारी झांकेंगे तो पूरे समाज को कैसा आगे बढ़ाना है, बैंक को कैसा आगे बढ़ाना है, उसके ऊपर ही विचार मंथन है। किसी पे लांछन लगाना हमारा काम नहीं है, हमारे को बैंक को डेवलपमेंट में ले जाना है। बैंक कैसा डेवलप हो सकता, इसके लिए अपने को काम करना है। ठीक है भगवान जी, आप भी डायरेक्टर थे और दूसरी तरफ आपके अकॉर्डिंगली एक सिंडिकेट चल रहा था और उसकी वजह से वहाँ पर ईडी की रेड होती हैं, आरबीआई को एक्शन लेना पड़ता है, हाई कोर्ट वहाँ पर ऑफिसर अपॉइंट करता है। ये सारी की सारी प्रैक्टिसेस एक साथ होती हैं, बैंक की विश्वसनीयता पे, क्रेडिबिलिटी पे एक बड़ा संकट पैदा हो जाता है। तो इससे आप किस नज़रिए से देखते हैं? नहीं, ये जो भी हो रहा है पिछले 5 साल का नहीं, इससे पहले का है वो। हम लोग तो अब की आए 2020 से 2025 में, ये सब पहले के किस्से है पूरे। आज जो भी ईडी वाले का हो रहा है, कोई हम बोलने से ईडी नहीं आता है, उनको कुछ सस्पिशियस दिखे तो ईडी वाला आता है। और बैंक की छवि धूमिल हो रही है बोल के ही हमारे पूरे समाज को संगठन करके एक मत होके बैंक को कैसा बचाए। वित्तीय संस्था है और महेश्वरी समाज की सिरमौर है, साउथ इंडिया में वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक है, इसको बचाना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ पे गलत काम होगा वहाँ पे ही तो दिक्कत हो रही है, इसी बचाने के लिए ही हम लोग पूरे मैदान में उतरे हैं। और हमारा पूरा विश्वास है अगर हम फाउंडर के पूरे 14 लोग जीतेंगे तो आगे 5 साल में 5,000 करोड़ का टर्नओवर, करीब करीब 60 से 70 ब्रांच और एक 70 से 80 करोड़ का प्रॉफिट और लाभांश 25% देने की पूरी कोशिश करें। अच्छा, एक चीज़ और देखने को मिलती है वो ये कि बैंक के अंदर एक बहुत बड़ी साइबर डकैती हो जाती है और जो बैंक का जो स्टाफ था वो वेल ट्रेंड नहीं था उस चीज़ को लेकर के। तो वास्तव में इस तरह की जो चीज़ें होती रही और जो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट है वो देखता रहा, ऐसा क्यों हुआ? ये बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है। मल्टीपल जगह उसके ऑथराइजेशन दिए अपन, और सॉफ्टवेयर का तो हमने पहले जैसे बोल रहे कि सॉफ्टवेयर लेना बहुत ज़रूरी है। आज अपन सॉफ्टवेयर के लिए कुछ पैसे अलग भी निकाल के रखे हैं क्योंकि बड़ी रकम है। ये सब नहीं होना बोल के ही अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करना, बैंक को किस रूप से सही चलाना, ये फ्रॉड नहीं होना। फ्रॉड होने से क्या हुआ, सबसे बड़ा नुकसान आपको पता नहीं है। फ्रॉड होने से बैंक का पूरा ग्रोथ रुक गया। अगर एक बार एक नोटिस आती है तो आगे के 2 साल आप कोई भी एक्सपेंशन नहीं कर सकते। हम 5 साल में यही काम करते रहे, कभी वो फ्रॉड हुआ, कभी बैंकिंग फ्रॉड हुआ, कभी साइबर फ्रॉड हुआ। ये फ्रॉड के चलते बैंक में ग्रोथ ही नहीं आया, वो 45 ब्रांच ही रह गए। हमारा एम है अगले बार हम जाएं तो अगले साल में 5 ब्रांच हमको फर्स्ट लाना ही है। और साइबर फ्रॉड ये सब मिसमैनेजमेंट के वजह से हुआ है। मिसमैनेज इन द सेंस आपको जो चीज़ गोपनीयता रखनी चाहिए आपने आम कर दिया, इसीलिए जो डिपार्टमेंट वाले हैं वो भी आपके केस को रजिस्टर नहीं किए कि मल्टीपल जगह इसके आउटपुट्स थे, तो गलत ही है। हमने वो भी प्रयास किया है।
ऑलरेडी सबसे विनती कर रहे हैं कि भाई हमारा पुराना जो पैसा गया है बैंक में वो लौट के आए। अच्छा साहब, एक और चीज़ आती है, वो आती है बेनामी शेयर होल्डर्स। ये क्या मिस्ट्री है? मिस्ट्री कुछ नहीं है, पहले लोग बनवाए सो है। आज 8,000 शेयर होल्डर जिसको पिछले 10 साल से एजीएम की रिपोर्ट जा रही है, डिविडेंड जा रहा है, खाली मैं बताता हूँ भेजने के अंदर ही लाखों रुपए लग जा रहे, पूरा रिफंड आ रहा है, करीब करीब 1,40,00,000 रुपया डिविडेंड वापस आ रहा है बैंक में। और ये पिछले हम फर्स्ट ईयर से बोल रहे कि भाई ये जो बेनामी जो शेयर होल्डर है इसका केवाईसी कराओ। केवाईसी होगा कहाँ से? आदमी रहेगा तो केवाईसी होगी। केवाईसी की वजह से सबसे बड़ा दिक्कत क्या है, 1,40,00,000 रुपये वापिस जा रहा है। अगर वो क्लियर हो जाए तो डिविडेंड और बढ़ा सकते हैं हम लोग। आज 1,40,00,000 रुपये तो राइट ऑफ होकर फिर बैंक के प्रॉफिट में जुड़ जा रहा। सबसे बड़ा केवाईसी का एक ही इशू है, जो केवाईसी वाले हैं ये अपडेट नहीं हो रहे मगर इलेक्शन में वोट डालने आ रहे। इसका मतलब क्या है? कुछ लोगों ने ऐसा काम किया है जो बैंक के हित में नहीं है। हमारा तो यही बोलना है, अगर पूरी टीम आएंगी तो अगले एजीएम में इसके ऊपर हम लेके आएंगे कि बेनामी शेयर्स जो भी है, जो केवाईसी नहीं है, उसको एक जो भी बैंक का संविधान है उसमें जाके उसके बारे में ज़रूर विचार करेंगे। अच्छा, एक जो फाउंडर पैनल बड़ा आरोप लगा रहा है, जो चेयरमैन हैं एक्स, उनके ऊपर कि वो साल में एक मीटिंग अटेंड करने नहीं आते और उन्होंने 10 लाख से ज़्यादा का मतलब सिर्फ कार या एक्सपेंसेस के नाम पे ले लिया। साथ ही दूसरा जो पॉइंट था, आपका आरोप ये भी है कि जब उन लोगों को हाई कोर्ट की वजह से बेदखल किया गया, बाहर किया गया और वहाँ पे ऑफिसर अपॉइंट किया गया, उसके बाद में एक बहुत बड़ा ग्रोथ देखने को मिली बैंक के अंदर और प्रॉफिट भी एकदम से इंक्रीज होता है, 3 टाइम्स इंक्रीज होता है। तो ये क्या था इसके अंदर? अब आप बताएंगे कि कोर्ट में तो हमारा कोई काम नहीं है। और जो भी प्रक्रिया हुई, जैसा आप बोल रहे कि जो चेयरमैन साहब है ये पिछले साल ही नहीं आए, एक साल पूरे एक मीटिंग आए। इससे साल तो रेगुलर आ रहे थे, मगर एक मीटिंग में आने के बाद भी उन्हें पूरा बैंक का पूरा जो भी संसाधन है पूरा उसका उपयोग किया। जब मीटिंग में नहीं आ रहे तो संसाधन उपयोग करने की ज़रूरत क्या है? आपको जब ये पता है कि ये बैंक सभी के पैसों से सींची गई है तो आप इसको मिसयूज़ नहीं करना चाहिए ना। हमने तो बार बार कहा, हमने तो लेटर भी दिया कि जो भी गाड़ी अपने बैंक के अंदर है वो सही आदमी के हाथ में है, उसकी रिपोर्ट दो। हमने ये तो एक साल हमने तो जिस दिन बैंक में बैठा उस दिन से लेटर दे रहे हैं हम लोग कि भाई कितने गाड़ियाँ हैं, क्या है, कितना स्टाफ है, आप क्या कर रहे हैं, हर चीज़ में कुछ तो कुछ घालमेल है, क्या करेंगे? क्योंकि जहाँ पे मेजॉरिटी रहेंगी वहाँ हमारी बात ही नहीं चलती। अब उसके बाद कोई भी लांछन लगाए उससे हमारा कोई फ़र्क नहीं गिरता। ओके, अब आती है बात की फाउंडर्स पैनल जो है वो ऐसा कौन सा विज़न लेकर के अपने शेयर होल्डर्स के पास में जा रहा है जो वास्तव में उन शेयर होल्डर्स के लिए बड़ा बेनिफिट वाला साबित हो सकता है? फाउंडर पैनल का नाम ही शेयर होल्डर का फ़ायदा करना है, क्योंकि हम बैंक के फाउंडर हैं। हम चाहते हैं हर शेयर होल्डर का भला हो। और कुछ सालों से अब ये देखिए तो एक सरकारी संस्थान की वजह है, इसके अंदर हम नहीं बोल सकते कि सामाजिक दृष्टिकोण क्या है। हमारा प्रयास ये रहेगा कि जितने ज़्यादा लोग जुड़ सके उनको जुड़ाएंगे। समाज के हित में क्या काम हो सकता है हमारे से, एज़ पर बैंकिंग नॉर्म्स। हमारे को बैंकिंग के नॉर्म्स के ऊपर से जाना नहीं है, बैंकिंग नॉर्म्स पे हम क्या समाज के लिए बेहतर कर सकते हैं। और फाउंडर पैनल का ध्येय एक ही है कि हमें बैंक को अच्छे से अच्छा चलाना है, बैंक को ग्रोथ के ट्रैक पे लाना है और बैंक के मैनेजमेंट में अपने लोगों को लेके आने का है और बैंक को किस रूप से अपन अग्रीन करे और किस रूप से बढ़ाए। आज छोटे मोटे बैंक कहाँ से क्या प्रॉफिट चले जा रही है और पिछले 5 साल में हमारी 4,500 करोड़ की बैंक 2,700 करोड़ पे आ गई। इसकी वजह क्या है? लैक ऑफ एक्सपीरियंस। क्यों? बैकवर्ड इंटीग्रेशन किए नहीं आप। जो जा रहा है उसी को लेके आ रहे, जो जा रहा है उसको ही लेके आ रहे, तो नया खून आएगा क्या? इसलिए हमारा यही प्रयास रहेगा, अगर पूरे शेयर होल्डर हमें चुने फाउंडर पैनल को तो हम इसको पूरा चेंज करेंगे और कोशिश करेंगे उनके जो हमने जो वादे किए हैं वो पूरे करेंगे। तो भगवान जी, आपने काफ़ी सारे पॉइंट्स रखे हैं जो बैंक के ग्रोथ के लिए काम आ सकते हैं। हमारे इस खास शो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।